नमस्कार, राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आमिर बेकरी गार्ड के ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। रुक रुक कर होती रही बारिश, विभाग ने दी 1 दर्जन स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति को हटाने के विरोध में पुतला जलाया। आरोपियों की पहचान बताने वाले को 15,000 का इनाम देने का ऐलान। राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र स्थित आमिर बेकरी के सुरक्षा गार्ड नारायण राव के ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी चोरी करने की नियत से आमिर बेकरी के अंदर घुसे थे। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड नारायण राव ने जब चोरों को देखकर चिल्लाया तो पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने तेजधार हथियार से नारायण राव का गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपियों द्वारा बेकरी के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। हत्या करने के बाद आरोपी नरसिंहपुर स्थित करेली गांव चले गए थे। जनवरी 2016 में आमिर बेकरी के गार्ड की हत्या कर दी गई थी और वहाँ से कुछ पैसे ले गए थे कुछ आरोपी। अभी विवेचना के क्रम में थाना हबीबगंज में इनको पकड़ा गया है और 3 आरोपी जिनके नाम क्रमशः चंदन, कमलेश और एक अन्य आरोपी है, इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इनसे हमने जो डीवीआर या जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह तोड़े गए थे आमिर बेकरी में हुई घटना के दौरान, उसकी रिकवरी की गई है और अभी हम इनको रिमांड पे लेके और पूछताछ करके और सारी डिटेल इनसे पता करेंगे और कहीं अगर इन्होंने वारदातें की होंगी तो उसकी भी जानकारी ली जाएगी। ये श्यामनगर क्षेत्र थाना हबीबगंज में रहते थे और मूलतः ये नरसिंहपुर करेली नाम की जगह है, नरसिंहपुर जिले में, वहाँ के रहने वाले हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीयू के कुलपति एमडी तिवारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं। जहां भी तिवारी पदस्थ रहे हैं वहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। छात्रों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जो कुलपति है एमडी तिवारी, इनके पहले भी जहाँ भी इन्होंने संस्थान पर काम किया वहाँ भी इनके द्वारा कई गड़बड़ियाँ पाई गई है और यहाँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भी इनके द्वारा अनेक फर्जियाँ नियुक्त की गई, अनेक घपले किए गए। इसी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करती आ रही है। पहले बीयू में ज्ञापन भी दिया, आंदोलन भी दिया, सरकार को भी चेताया, शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को सबको सतर्क किया। लेकिन जब बीयू की तानाशाही नहीं रुकी तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत 3 दिनों से आज 4था दिन है अनशन पर बैठ चुकी है और उसी के समर्थन में आज मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय की छात्र इकाई ने भी कुलपति एमडी तिवारी का पुतला दहन किया है। और जब तक एमडी तिवारी भ्रष्ट कुलपति जब तक बीयू से नहीं हट जाएगा तब तक विद्यार्थी परिषद की जंग जारी रहेगी। राजधानी में लगभग 43 लाख रुपए की लूट करने वाले आरोपियों की पहचान बताने वाले को 15,000 रुपए के इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान भोपाल के डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने किया है। डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शहर की लोकल पुलिस एसपी साउथ सिद्धार्थ बहुगुणा की निगरानी में आरोपियों की तलाश कर रही है। डीआईजी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगाने की कोशिश जारी है। साथ ही कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। डीआईजी का कहना है कि इस चोरी के संबंध में पैसा लाने वाली वैन सिक्योरिटी एजेंसी से भी पूछताछ की जा रही है। जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और लगातार हम लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं, एसपी साउथ मॉनिटर कर रहे हैं। उस टीम की जिम्मेदारी पूरे फील्ड ऑपरेशंस की, लोगों से पूछताछ करना, आसपास जो लोग सूचना दे सकते हैं उनके मूवमेंट की, क्योंकि घटना जहां भी हुई है वहां तक वो पहुंचे होंगे, वहां से गए होंगे। रास्ते में कई जगह सीसीटीवी कैमरास हो सकते हैं, उनकी फुटेजेस को देखना, ये सारी कार्रवाई लोकल टीम कर रही है। कई टेक्निकल चीज़ों को हम इवेलुएट करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल बहुत सारे टेक्निकल इनपुट्स भी रहते हैं, कैमराज से लेके बहुत सारे। उसके लिए क्राइम एडिशनल एसपी जो है उसको देख रही हैं और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। और मूवमेंट हुआ है उसको कुछ हम लोगों ने ट्रैक किया है, कुछ हद तक हम पहचानने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास सौभाग्यवश कुछ सूचनाएं भी आ रही हैं और हमारा पूरा प्रयास है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो एक्चुअली एक्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे और उनको पकड़ेंगे भी आने वाले समय में। एक चीज़ हमने इसमें यह भी किया है कि क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, कुछ गेस किया जा सकता है कि कौन से लोग हो सकते हैं, कुछ लोग पहचान भी सकते हैं।
हम लोगों ने इसमें 15,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर किया। जो भी हमें ऐसी सूचना देगा जो इनकी पहचान या इसके बारे में और जानकारी तक लीड करेगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित आसपास की जगहों पर पिछली 2 रातों से अल सुबह तक रुक रुक कर बारिश होती रही। यहां अगले 24 घंटों के दौरान शहर के आसपास हल्की बारिश का भी अनुमान है। प्रदेश में 1 दर्जन स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग ने दे दी है। इसके साथ ही आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर लगातार बारिश होने की वजह से अलर्ट किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश के पश्चिम हिस्से में आने वाले राजगढ़, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, अलीराजपुर और शाजापुर समेत कई जिले में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। कम दबाव क्षेत्र का बात किया था, यानी कि लो प्रेशर एरिया वेस्ट सेंट्रल नॉर्थ एमपी, ये बीच में अभी भी बना हुआ है, ऑलमोस्ट स्टेशनरी पोजीशन, एवं स्ट्रेंथ उसका खास कुछ कम नहीं हुआ। इसके आधार पर जो पूर्वानुमान हमने दिया, दैट इज ए वाइड स्प्रेड रेन, यानी कि अधिक से अधिक जगह मध्यम से मीडियम से हेवी रेन, ये चांस बना हुआ है। भोपाल संभाग, होशंगाबाद संभाग, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, सागर, दामोह, टीकमगढ़, सीधी, सिंगरौली, ये सब जिला, साथ में नीमच, मंदसौर जिला, तो ये सब जगह वाइड स्प्रेड रेन चांस है। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षा विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में प्रदेश के हर जिले से सीनियर कोऑर्डिनेटर को बुलाया गया और जानकारी दी कि किस तरह से बूथ से लेकर गणना तक किस तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। इन तमाम बातों को लेकर बड़े स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। और हमने पूरे प्रदेश के हर जिले से जो हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर थे उनको हमने बुलाया है, और इस प्रशिक्षण विभाग का दायित्व होता है कि बूथ प्रबंधन से लेकर गणना अभिकर्ता तक किस तरीके से हमें जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। उसके संबंध में एक बड़ी कार्यशाला हमने आयोजित की है, जो हर जिले और ब्लॉक लेवल पर प्रशिक्षण शिविर लगाएगी, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का बूथ मैनेजमेंट, कांग्रेस पार्टी के आज़ादी का इतिहास, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग कांग्रेस के बारे में बार बार प्रश्न खड़ा करते, कांग्रेस ने क्या किया, तमाम बातों को हम कार्यकर्ता तक पहुँचाएगी। उसके लिए ये हमारा कार्यशाला है। शिक्षा विभाग में संविलियन सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर 23 जुलाई को पूरे प्रदेश के अध्यापक भोपाल में विधानसभा का घेराव करेंगे। यह बात राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने प्रेस वार्ता में कही। राजधानी भोपाल में राज्य अध्यापक संघ ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। संघ के अध्यक्ष जगदीश यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के अध्यापक शिक्षा विभाग में संविलियन, छठवें वेतनमान में सही वेतन निर्धारण, स्थानांतरण नीति, अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर बार शासन द्वारा अध्यापकों के साथ छलावा किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज के सत्ता में 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बीजेपी ने 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में प्रदेश कार्य समिति के प्रस्ताव की जानकारी दी। बैठक में महामंत्री अजय प्रताप सिंह और विधायक रामेश्वर शर्मा शामिल हुए। बीजेपी कार्यालय में 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। महामंत्री अजय प्रताप सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रस्ताव की जानकारी दी और बताया कि प्रस्ताव को रामेश्वर शर्मा ने प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को समर्थन उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया जी ने दिया। इस प्रस्ताव में मोटे तौर पर विगत दिनों में हुई घटनाओं का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने कारीगर आयोग बनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कारीगरी व्यवसाय से जुड़े समूह हैं। उस समूह की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आयोग बनाया गया है। किसानों के संदर्भ में भी इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया है। आंदोलन की, जिसे लोग बाग किसान आंदोलन कहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि का उल्लेख है। वस्तुतः हम इसको किसान आंदोलन नहीं मानते हैं। किसानों की आड़ पर कुछ अराजक तत्वों ने प्रदेश सरकार और प्रदेश को अस्थिर करने का प्रयास किया था। उनके प्रयास को हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक पहल करके किस तरीके से असफल किया है, इसका उल्लेख है।
और जो कुछ इस सारे घटनाक्रम से विषय उभरे हैं, उन विषयों को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में कुछ नवीन घोषणाएं की हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राजधानी न्यूज। करियर में सफलता की शुरुआत न केवल शिक्षा से बल्कि हुनर को विकसित करके होती है। भोपाल स्थित आईसेक विश्वविद्यालय के विस्तृत कैंपस में आपको सामान्य से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अवसर मिलता है। ये अत्याधुनिक रिसर्च द्वारा विद्यार्थियों को कुशल बनाता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक ये है आईसेक यूनिवर्सिटी। ये मंच है नई बुलंदियों को छूने का।